टॉरस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर वृषभ राशि में है, टॉरस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। ठीक है, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। Taurus, thank you so much. Thank you. जैसे आपके परिवार में कोई खुशी आ रही है, टॉरस मुझे सुनाई दे रहा है। कलेक्टिव वर्ड सिग्निफिकेंट हो सकता है। कलेक्टिव, वो कहते हैं ना कलेक्टिव रीडिंग, तो मुझे कलेक्टिव जैसे कोई परिवार में सभी के लिए कोई खुशी आ रही है, जैसे एक परिवार में किसी खुशी का आना, जिससे सभी परिवार वाले खुश होंगे, एक शख्स नहीं सभी खुश होंगे। तो वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशंस, जिनके लिए भी ये खुशी आ रही है, मुबारक हो आपको। और कुछ लोगों के लिए शायद आपको कोई कलेक्टिव रीडिंग देखने की जरूरत है। आई डोंट नो क्यों मुझे कलेक्टिव शब्द जो है वो नजर आ रहा है, कलेक्टिव। लेट्स सी, टॉरस, थैंक यू। वन मोर टाइम, शून्य। ऑलराइट, लेट्स सी, टॉरस, yep, thank you. Thank you so much. All right, let's see. Wow, 10 of Wands. तो आप में से कुछ लोग आपका परिवार, इसी अगेन यहाँ पर हाउस से मुझे जैसे कोई बहुत समय से आपका पूरा शायद परिवार किसी एक खुशी के लिए तरस रहा था, खुशी का वेट कर रहा था। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी मुझे नजर आ रही है कि बहुत समय से कोई प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहा था, जैसे वो पूरा परिवार वो ऊर्जा दे रहा था उस शख्स को कि नहीं हो जाएगा, चमत्कार जरूर होगा। कोई जैसे दुआ मांग रहा हो किसी के लिए, प्रार्थना कर रहा हो किसी के लिए, और फाइनली वो जो प्रार्थना है वो कबूल होगी। वो जो भी इच्छा थी, जैसे वो परिवार में वो खुशी आ सकती है। अगर ये किसी के लिए वीज़ा है गाइस, मुझे वीज़ा भी सुनाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए वीज़ा, जैसे क्योंकि वॉन्ड्स है ना, मुझे 8 ऑफ वॉन्ड्स नजर आई, तो वो ट्रैवल का कार्ड होता है। तो ये कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी हो सकती है कि कोई वीज़ा का अगर कोई वेट कर रहा है आपके परिवार में, तो उनको वीज़ा मिल सकता है। और जैसे पूरे परिवार में खुशी की लहर का आना, जैसे ये शख्स जो भटक गया था, ये लकड़ी लेने गया था अपने परिवार के लिए, लेकिन ये भटक गया था रास्ते में कहीं, लेकिन ये फाइनली सही रास्ते पर है और सामने इसका घर है, ये बहुत जल्द घर पहुंचने वाला है। तो ये हफ्ता आपके लिए काफी संदेश, काफी खुशियां लेकर आ रहा है टॉरस। वेरी नाइस। अगर आप में से कुछ लोग लव पार्टनर मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो वो भी, उसकी भी संभावना लग रही है मुझे। अगर इस हफ्ते में नहीं तो डेफिनेटली जो आने वाला मंथ है, क्योंकि यहाँ पर 10 वो अक्टूबर मुझे नजर आ रहा है। जैसे इस हफ्ते में आप कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, शायद आप मेकओवर करना चाहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को निखारना चाहते हैं, या कुछ भी ऐसी तब्दीली करना जिसकी वजह से एक नई ऊर्जा का आपके जीवन में आना। समझ रहे हैं न्यू ऊर्जा का मतलब क्या है? नया रिलेशनशिप, नए दोस्त, या फिर नया कोई करियर ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर मुझे रिलेशनशिप की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है कि जैसे कोई किसी ने खुद को बदल लिया, जैसे जो भी उसकी दिक्कत थी, किसी ने किसी को अगर हर्ट किया है तो वो जैसे उससे उभर करना उन्होंने खुद को बदल लिया, और उसकी वजह से एक नई ऊर्जा आई, एक नया शख्स उनके जीवन में आया, जिसकी मुझे चैट होती नजर आ रही है, जैसे कोई किसी को ऑनलाइन मिला हो। वॉन्ड्स अगेन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन रेजिस्टेंस में। मेरे ख्याल से ये कोई ऐसी खुशी है गाइस जिसे शायद आप अपने परिवार वालों के साथ तो जरूर बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगेन हाउस है, लेकिन ये कोई ऐसी खुशी है जिसे शायद कोई बुरी नजर से बचाना चाहता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगेन मुझे प्रेगनेंसी, कोई वीजा, कोई ऐसी जायदाद जो आपने जिससे आपको बहुत मुनाफा होना, आपको बिजनेस में बहुत सारी तरक्की देखने को मिल सकती है, और उस चीज़ को ना बुरी नज़र से बचाने के लिए जैसे आप उसको बचाने की कोशिश करेंगे टॉरस। वाओ। लेकिन इस हफ्ते डेफिनेटली अगेन देखिए यहाँ पर भी बिल्डिंग्स हैं, तो मुझे अगेन परिवार, जैसे आपकी फैमिली में कोई बड़ी खुशी आ रही है।
डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता भी है और ये बहुत बड़े घर से रिश्ता है और शायद इसीलिए आप इससे बुरी नज़र से बचाना चाहते हैं। हो सकता है कि आपसे लोग ईर्ष्या बहुत करते हैं और उस चीज़ को आप छुपाना चाहते हैं, इसीलिए ये रेजिस्टेंस का कार्ड। वेरी इंटरेस्टिंग टॉरस, वाओ, 8 ऑफ कप्स। तो किसी चीज़ से यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये वो सरेंडर वाली वो सरेंडर वाली एनर्जी आपको अगेन यहाँ पर ये जो वॉन्स हैं जिसको लेने के लिए ये शख्स निकला था लकड़ी लेने के लिए, जैसे वो भूला भटका फिर वापस आ गया। उस सफ़र के दौरान उसने जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी देखा, हो सकता है उसने बहुत सारे नज़ारे ऐसे देखे हों, लेकिन जैसे वो उससे वॉक अवे कर रहा है। अगर आपने पास्ट में ना टॉरस कुछ ऐसी दगा देखी है या मैनिपुलेशन देखी है या आपको किसी ने हर्ट किया है, हर्ट इन द सेंस कि फिजिकली नहीं, जैसे इमोशनल लॉस जिसे कहते हैं कि आप बहुत इमोशनली ड्रेन महसूस किया, आपकी एनर्जी को आपसे लिया, फिर आपको अंत में क्या दिया, धोखा दिया, जैसे वैसी एनर्जी आप उस चीज़ से जैसे वॉक अवे कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। और ये बहुत अच्छी बात है, मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि मंथ का आखिरी हफ्ता इन्हीं कामों के लिए होता है। स्पिरिचुअलिटी में अगर बात करें, मैं अलग से इस टॉपिक पर हालांकि वीडियो बनाना चाहती हूँ इन द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आखिरी हफ्ता जो मंथ का होता है ना, वो रिलीज का होता है। कि इस हफ्ते जो भी कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिले जिससे आप खुश नहीं हैं, जो आपको बॉदर करती हैं या फिर जो आपको हर्ट जिन चीज़ों ने किया है, इस पूरे हफ्ते में स्पिरिचुअलिटी में हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ करते हैं, ताकि ये जो नया महीना आए ना, इसके छींटें, इस नेगेटिव एनर्जी के छींटें उस महीने पर ना पड़ें, ताकि हम नई ऊर्जा का स्वागत कर सके इस नए मंथ में। ये मून से मुझे मून साइकिल, वो न्यू मून एनर्जी, फुल मून एनर्जी, फुल मून पर क्या करते हैं हम, रिलीज करते हैं चीज़ों को, और न्यू मून पर क्या करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। तो जैसे डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगेन दूसरा मैसेज यही है कि आपके परिवार में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, कुछ ऐसी खुशी जिसे शायद आप बुरी नज़र से भी बचाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ भी करेंगे। हो सकता है कि जो लोग माँ बनने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी समय से, वो नहीं हो पा रहा था, उसकी वजह से आपकी सेहत जैसे ख़राब रहती थी, क्योंकि स्ट्रेस रहता है, जो मुझे पता है जो लोग माँ नहीं बन पाती उनके ऊपर बहुत स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से कभी कभी सेहत पर असर पड़ता है। तो अगर ऐसा भी कुछ है ना, तो आप जैसे अच्छी सेहत की ओर बढ़ रही है, वो बुरी सेहत को आप पीछे छोड़ रही हैं, इस भार को आप उतारने के लिए रेडी हैं। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर ये करियर में भी कोई सिचुएशन है, तो जैसे आप उसकी भी एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, जैसे कोई खुशी, आई डोंट नो मैं कैसे समझाऊं उसे, कि जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस मैसेज को ढालने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अच्छी एनर्जी है गाइस, जैसे वो रिलीज कर देना, जैसे किसी के मन पर बहुत बड़ा बोझ हो और वो बोझ को रिलीज कर देना। अगर आप किसी से कोई बात भी कहना चाहते हैं, काफ़ी समय से आप नहीं कह पा रहे हैं, इस हफ्ते वो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, और वो जैसे वो गिल्ट थे ना, जो भी आपका गिल्ट है वो जैसे रिलीज हो जाएगा। तो वैसी एनर्जी है ये टॉरस, वेरी नाइस। ओ द सन, माय गॉड, मुझे इसीलिए बाबू, मुझे इसीलिए प्रेगनेंसी ज़्यादा महसूस हो रही थी। देखिए यहाँ पर कितना सुंदर सा गोपाल बालक कैसे वो खुशी में झूम रहा है, और सन किसी की कोख जैसे खिल उठी हो। ये सूरजमुखी के फूल देखे हैं कैसे खिल उठे हैं, तो जैसे किसी की कोख जो है, गोद जो है वो भर गई, वो काफ़ी समय से उसका इंतज़ार कर रहा था। वेरी नाइस टॉरस, ओ माई गॉड, बिग हग गाइज, बिग हग, कंग्रेचुलेशंस, वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। देखिए आप इस अंधेरे से, यहाँ पर रात है, यहाँ पर सवेरा है, आप इस रात से अब दूर जा रहे हैं, अब सूरज उगने वाला है। वाओ, माय गॉड, ये जैसे पूरी एक नई स्टोरी है। देखिए यहाँ पर दिन है, नीला आसमान जैसे समय, और यहाँ पर ग्रे कलर जैसे शाम का समय, यहाँ पर गहरा डार्क कलर जो कि रात का समय, जैसे वो
माय गॉड गाइस, मैं कैसे समझाऊं आपको, जैसे कोई अपनी पूरी पुरानी लाइफ को पीछे छोड़कर जैसे नया दिन, ये नए दिन की शुरुआत, वाओ, जैसे एक नए जीवन का आगमन होना, एक नए जीवन की शुरुआत होना। और मुझसे ये मत कहिएगा, आपके सामने शफल किए हैं कार्ड्स को मैंने, इसीलिए इस हफ्ते के लिए मैंने लाइव शफल इसीलिए चूज़ किया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप पहले से रख लेते हो। वो इसीलिए रखते हैं ताकि थोड़ा समय आपको एक्स्ट्रा दे सकें, ताकि वो प्रोसेसिंग होने में, उसको वीडियो को एडिट करने में थोड़ा कम समय लगे। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो इनकी तसल्ली करवा देते हैं आज। तो आपके सामने द सन कार्ड, माय डार्लिंग, जीत, फतेह। आप तैयार हैं इस रात को ख़त्म करने के लिए। ये बहुत लंबी रात थी, मैं समझती हूँ, लेकिन ये ख़त्म हो रही है अब सूरज उदय हो रहा है आपके हक में। ये नई ऊर्जा आपके जीवन में आ रही है, न्यू ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही हैं। आप इन ब्लेसिंग को अगर किस भी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा, प्रेगनेंसी, करियर भी हो सकता है, रोमांस भी हो सकता है। यहाँ पे ये जो रेड कलर की चुनरी सी मुझे नज़र आ रही है, तो किसी के लिए शादी भी हो सकती है, शादी की रस्में जैसे होना, लेकिन अगेन जैसे मुझे गोद भराई, आई डोंट नो गाइस, मुझे बहुत सारी गोद भराई नज़र आ रही है, जैसे किसी की, जैसे बहुत समय से कोई वेट कर रहा था और वो पल आ गया, वो दिन आखिर आ ही गया। माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, मैं बहुत खुश हूँ। टॉरस खिलने वाली है जैसे जीवन, वो मेहंदी है रचने वाली, वो गाना भी मुझे एकदम से याद है। तो कुछ लोगों के लिए शादी भी है। कंग्रेचुलेशंस गाइज, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू। ठीक है गाइस, मैं आपका ये रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी मंथली रीडिंग में अक्टूबर के लिए। तब तक के लिए आप खुश रहिए और इस नई ऊर्जा का स्वागत कीजिए और गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।